डीसीपी ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश और मेडिकल सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने लाठीचार्ज की खबरों से इनकार किया। यूपी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का रिकॉर्ड सही कराया जाता तो आजम खान ये स्थिति नहीं झेलते। उन्होंने इसके लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया। बिहार सरकार के मंत्री कुमार शैलेंद्र ने दावा किया कि भाजपा बांकीपुर उपचुनाव 70-80 हजार वोटों से जीतेगी। उन्होंने विपक्षी दलों की जमानत जब्त होने का भी दावा किया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी दिनेंद्र दास जी महाराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश स्वीकार्य होंगे और न्यायालय जल्द निर्णय देगा। सदस्य इलियास शराफुद्दीन कासमी ने कोलकाता एयरपोर्ट मस्जिद विवाद पर कहा कि सरकारें सभी की होती हैं और किसी विशेष समुदाय को निशाना नहीं बनाना चाहिए। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि पुलिस सोनम वांगचुक को जबरन ले गई और उनके साथ मारपीट भी की गई। पुलिस की ओर से इन आरोपों पर कोई भी आधिकारिक प्रक्रिया आना बाकी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस मेडिकल जांच और इलाज के लिए अस्पताल ले गई। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक पर हमला किया गया। पुलिस की ओर से आरोपों की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक की मांगों पर सरकार असंवेदनशील है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं भाजपा समर्थकों का तर्क है कि किसी भी निर्वाचित मंत्री का इस्तीफा केवल गैर निर्वाचित व्यक्तियों की मांग के आधार पर नहीं होना चाहिए। पुरी में श्रद्धालुओं ने रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और मां सुभद्रा के दर्शन कर आस्था व्यक्त की। श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में पर्यटक शिकारा की सवारी का आनंद लेते नजर आए। सुहावने मौसम के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। कतर ने ईरान द्वारा अपने क्षेत्र बहरीन और कुवैत पर किए गए हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक गंभीर उल्लंघन बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। शाहगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर 36 वर्षीय युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। जीआरपी ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत के कारण का रिपोर्ट आने पर ही स्पष्ट हो पाया। हरदोई में घरेलू विवाद के दौरान नशे में धुत पति ने 35 वर्षीय पत्नी को सिलबट्टे से हत्या कर दी। वारदात के बाद घर बंद कर फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी है। पिलखुवा के गांधी बाजार में दो महिलाओं के बीच कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हुई। थप्पड़बाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। देहात थाना क्षेत्र की दोमई चौकी में एक दबंग ने घुसकर तोड़फाड़ की। पुलिसकर्मियों की गैर मौजूदगी में शीशे और गमले तोड़े गए। बाद में आरोपी को हिरासत में लिया गया। बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में NH 9 पर ट्रैक्टर ट्रॉली को पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल हुआ है। पुलिस ने जांच शुरू कर यातायात बहाल कराया। पिलखुआ के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान युवती की मौत के बाद परिजनों और कर्मचारियों में मारपीट हुई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी है। यूपी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को लेकर लगाए गए पुराने आरोप उन्हीं के हैं, इसलिए उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद सलाल बांध के सभी द्वार खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों के लिए सतर्कता परामर्श जारी किया है। राम चढ़ावा गबन मामले में विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने टीनू यादव और मनीष यादव की 39 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर दी है। दोनों से चढ़ावा चोरी और गबन के मामले में पूछताछ की जाएगी।
मध्य प्रदेश के गुना में नारकोटिक्स ब्यूरो की कार्रवाई के दौरान भाग रही तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दंपति की मौत हुई है, बच्चा और ग्रामीण घायल हुए हैं। सावरकुंडा महुआ सड़क पर यात्री वाहन पलटने से 14 लोग घायल हो गए। 3 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए उन्नत चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के रतलाम में कथित रूप से दूषित पानी पीने से 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण बीमार पड़ गए। स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। आईएमडी ने 21 जुलाई तक उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा प्रभावित होने की भी आशंका जताई गई है। आईएमडी ने बिलासपुर के लिए रेड अलर्ट और कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका के बीच लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पेरम्बलूर में चेन्नई तिरुचिरापल्ली नेशनल हाईवे पर मंगलमेजू के पास एक निजी ओमनी स्लीपर कोच बस में आग लग गई। अमरोहा में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। घटना में एक सिपाही घायल हुआ है। पुलिस ने 2 तमचे, कारतूस और बाइक बरामद की है। आरोपियों पर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गर्भाधार के पास भारी चट्टान और मलबा गिरने से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद हो गया है। मार्ग खोलने का कार्य जारी है। लोगों से फिलहाल यात्रा न करने की अपील की गई है। उन्नाव में 10-10 हजार रुपए के इनामी गैंगस्टर राहुल और गोलू और गोविंद को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से बाइक और 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। कार्रवाई अजगैन पुलिस और सर्विलांस सेल से संयुक्त रूप से की है। हापुड़ में नशे की हालत में एक युवक ने पुलिस चौकी में घुसकर शीशे और गमले तोड़ दिए। घटना के समय चौकी पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट आज सपा नेता आजम खान से जुड़े 2 मामलों की अपीलों पर फैसला सुना सकती है। इनमें तत्काल डीएम पर टिप्पणी मामले में सजा के खिलाफ और भड़काऊ भाषण मामले में बरी किए जाने के खिलाफ दायरा अपीलें शामिल हैं। जालंधर में पीएम मोदी ने कई रेल सेवाओं का शुभारंभ किया। अमृतसर काशी ट्रेन समेत कई परियोजनाओं से पंजाब की कनेक्टिविटी और भी ज्यादा मजबूत होगी। जालंधर में पीएम मोदी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। बोले, सत्ता में बैठे लोग घमंड करते हैं, लेकिन अब जनता उनकी सच्चाई देख रही है। बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी अब अपराध, माफिया और दंगों से मुक्त है। बोले, सरकार ने गन्ना किसानों के हित में काम किया है। नागौर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रेलवे विकास कार्यों की सराहना की। कहा, राजस्थान के 8 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मालदोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने यात्रा को ऐतिहासिक बताया। देहरादून में राहुल गांधी ने दिवंगत कांग्रेस कार्यकर्ता अमर मेहता के परिवार से मुलाकात कर शोक जताया। तैयारी के दौरान हादसे में उनकी मौत हुई थी। दिल्ली में वीएचपी नेता विनोद बंसल ने वंदे मातरम बिल का समर्थन किया। कहा, राष्ट्रीय गीत के अपमान पर सजा का प्रावधान होना जरूरी है। कोलकाता में भाजपा राज्यसभा उम्मीदवारों को चुनाव प्रमाण पत्र मिले। सुष्मिता सिंह देव ने नेतृत्व का आभार जताया और बंगाल की जनता की सेवा का संकल्प लिया। कोलकाता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि विपक्षी नेताओं के लिए पार्टी का दरवाजा बंद है। बोले, भाजपा का तृणमूलीकरण नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में तेज बारिश हुई। कई इलाकों में बारिश से मौसम सुहावना हुआ। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। अंबाला में मंत्री अनिल विज ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा को 14,000 करोड़ से अधिक की सौगात दी। हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जबलपुर पुलिस ने 14 किलो सोना डकैती के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। 750 ग्राम सोना बरामद हुआ है। बाकी संपत्ति को लेकर पूछताछ जारी है।
दिल्ली में सांसद सुप्रिया सुले ने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की। कहा, सभी मुद्दे संसद के मॉनसून सत्र में उठाए जाएंगे। दिल्ली में राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि मॉनसून सत्र में जनादेश, नीट, स्वास्थ्य व्यवस्था और अन्य जनहित के मुद्दे मजबूती से उठाए जाएंगे। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बांकीपुर उपचुनाव पर विपक्ष को घेरा। कहा, भाजपा प्रत्याशी की जीत तय है, विपक्ष गायब है। अमरावती में भाजपा नेता नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्हें अमरावती आकर हनुमान चालीसा पाठ करने का निमंत्रण भी दिया। हरियाणा के अंबाला शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश से मौसम सुहावना हुआ, जबकि लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। विदेश मंत्रालय ने कहा, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन 2027 में शुरू होगा। शुरुआती संचालन भारतीय हाई स्पीड ट्रेन से किया जाएगा, जापानी ट्रेन बाद में मिलेगी। टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने तबादलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बोले, प्रतिशोध की भावना से तबादले करना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन स्वगणना प्रक्रिया में भाग लिया। लोगों ने भी इससे शामिल होने की अपील की। नीट यूजी 2026 में AIR 5 हासिल करने वाली श्रावणी कुडाले ने सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया है। मेहनत और आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी बताया। पटना में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे पर कहा कि राजद में अच्छे लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। नीट यूजी 2026 में AIR 20 पाने वाली वैष्णवी दास ने सफलता का मंत्र बताया। इंस्टाग्राम छोड़ा, सकारात्मक सोच रखी और निरंतर मेहनत पर जोर दिया। चंदौली के केराडी गांव में पेड़ से एक व्यक्ति का शव लटका मिला। पुलिस ने शव कब्जे में लिया है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह की बात सामने आई। चंदौली पुलिस ने ऑटो चालक समेत 3 टप्पेबाज गिरफ्तार किए। यात्री से उड़ाए 5,000 रुपए बरामद हुए। वारदात में प्रयुक्त ऑटो भी जब्त किया गया। बाराबंकी में 5 करोड़ से ज्यादा की स्मैक बरामदगी में आरोपी ओसामा पर PIT NDPS के तहत 1 वर्ष की निरुद्धि। आरोपी पर 10 मुकदमे दर्ज है। संभल के मुकरपुर गांव में बंजर भूमि पर बने अवैध मजार और इमामबाड़े पर आज बुलडोजर कार्रवाई होगी। प्रशासन की टीम ध्वस्तीकरण करेगी, सुरक्षा बढ़ाई गई। नोएडा की गांडेनिया गेटवे सोसाइटी में फ्लैट का छत प्लास्टर गिरा। हादसे के समय कमरा खाली था। फ्लैट मालिक ने बिल्डर पर घटिया निर्माण का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चंडीगढ़ व्यवस्थित विकास, बेहतर जीवन शैली और उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं का मॉडल है। NDA सरकार के लिए इसका विकास हमेशा प्राथमिकता रहा है। चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है। उन्होंने बताया कि ये 3200 हॉर्स पावर की क्षमता वाली ट्रेन है और दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही ऐसी तकनीक उपलब्ध है। चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वच्छता को अपनी आदत और संस्कार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा के लोग गंदगी न करने का संकल्प ले तो राज्य को स्वच्छ रखने के लिए किसी विशेष अभियान की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चीन के एकलव्य स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 14,700 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों से धैर्य और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रा की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी प्रकार का हुड़दंग या अनुशासनहीनता से बचना सभी की जिम्मेदारी है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड लौटने वाले अग्निवीरों के लिए राज्य सरकार ने पहले ही आरक्षण का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें सरकारी सेवाओं के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।
शामली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले जय श्री राम के नारे, कांवड़ यात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी जैसे धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई जाती थी तथा धार्मिक स्थलों की संपत्तियों पर कब्जे किए जाते थे। जींद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद सोनीपत मार्ग के लिए देश की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आरजेडी के पूर्व प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी छोड़ने का कारण बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी किसी से एहसान नहीं मांगा, लेकिन स्वार्थी लोगों ने तेजस्वी यादव को घेर लिया और उनकी अपीलों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। उनके भाजपा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस के बेड़े में शामिल 84 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में कॉन्सर्ट इकोनॉमी को बढ़ावा दिया गया है। इवेंट्स के लिए सिंगल विंडो सिस्टम और कम बुकिंग रेट लागू किए गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम शिक्षा, पेपर लीक और छात्रों की समस्याओं को लेकर देशव्यापी संवाद का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा के निजीकरण और बढ़ती लागत के कारण अब केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी नहीं रह गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए। कहा, जनसंख्या वृद्धि और महिला सशक्तिकरण के लिए 2025 के बाद यह अनिवार्य है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि आमिर खान को यह स्पष्ट करने में काफी समय लग गया कि 3 इडियट सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं है। उन्होंने टिप्पणी की कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि सत्ता के सामने अपनी बात पर अडिग रहना आसान नहीं होता। इमरान मसूद बोले, राहुल गांधी ने युवाओं की समस्याएं समझी हैं। कोटा के बाद देहरादून का छात्रों की गूंज कार्यक्रम 10 गुना बड़ा और उत्साहपूर्ण होगा। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा छोड़ धार्मिक मुद्दे उठा रही है। वंदे मातरम पर विधेयक मुसलमानों को निशाना बनाने की असफल कोशिश है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस से 2 सप्ताह में जवाब मांगा। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। सैयद सैफ अब्बास नकवी ने कहा, वंदे मातरम को अनिवार्य करना संविधान की भावना के खिलाफ है। सरकार को धार्मिक नहीं, महंगाई, शिक्षा और जरूरी कानूनों पर ध्यान देना चाहिए। पूर्व सीएम पिनारिये विजयन ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। आज मुसलमान, कल अन्य समुदाय भी निशाने पर आ सकते हैं। संजय राउत ने कहा, राजनीति में नेता एक दूसरे से मिलते रहते हैं। जयंत पाटिल और जितेंद्र आवार आजाद पंछी हैं, उन्हें मिलने दीजिए। जींद हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से घरों की चाबियां सौंपी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार बुलेटिन में कुछ और, संसद में कुछ और लाती है। उन्होंने कहा कि केंद्र का असली एजेंडा परिसीमन और विपक्षी दलों को कमजोर करना है। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में स्कूल वैन ट्रेन टक्कर हादसे के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा ने केन बेतवा परियोजना में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि मुआवजे में अनियमितताएं हैं। उन्होंने मामले की जांच समिति गठित करने की मांग की। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि परिसीमन पर अलग अलग नहीं, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। महिला आरक्षण का समर्थन है, लेकिन उसके नाम पर परिसीमन का विरोध करेंगे। पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ रोकने के लिए सिलीगुड़ी समेत सभी प्रमुख सीमा प्रवेश बिंदुओं पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जा रही है। संभल के असमौली क्षेत्र में बंजर भूमि पर कथित अवैध कब्जे में बने इमामबाड़ा और मजार पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। मामला मुकरबपुर का बताया जा रहा है। बुलंदशहर में नाबालिग से दुष्कर्म व अपहरण के आरोपी आमिर पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हुआ। आरोपी से तमचा, कारतूस और बिना नंबर के बाइक बरामद हुई।